Hey everyone, this is Shani Danani welcoming you to Magnate Brains and in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं what's the difference how versus a why। तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि जितने भी WH क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए, राइट। जैसे अगर हमें किसी से पूछना होता है आपका नाम क्या है तो हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम। अगर पूछना होता है आपकी एज क्या है तो हम बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट WH क्वेश्चंस होते हैं जिनका यूसेज होता है टू आस्क फॉर क्वेश्चंस। ऐसे ही दो टाइप के WH वर्ड्स हैं, दैट इज वन इज हाउ एंड वन इज वाई, जिसमें भी हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब हमें हाउ का यूज़ करना है और कब वाई का। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन हाउ एंड वाई, देन हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंड देन इसी के यूसेज से यानी हम डिफरेंट एग्जांपल्स और जो डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उन्हीं की मदद से हम सॉल्व करेंगे दो टाइप की एक्सरसाइजेस। वन वुड बी द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस, जहां आपको क्लियर हो जाए कि हिंदी में कौन सा वर्ड है जिसे हम हाउ और वाई में कन्वर्ट करते हैं। एंड येस, एक ईजी सी एक्सरसाइज भी करेंगे जो होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब आपके पास हाउ और वाई का ऑप्शन हो, आप कैसे चूज करेंगे कि हमें सेंटेंस में हाउ फिल करना है या वाई, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विथ व्हाट इज कॉमन बिटवीन बोथ why and how. So both how and why are used as interrogative words. What are interrogative words? जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे what is your name, how are you, why are you crying। तो ये सब क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। बट कब हमें बोलना है what is your name ना कि how is your name, कब हमें बोलना है why are you crying ना कि how are you crying, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेगी, जब आप ये जान जाएं कि इन वर्ड्स को जैसे हाउ वाई या अदर WH वर्ड्स जिन्हें मैंने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है उन्हें हम क्या बोलते हैं इन हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज हिंदी में ही हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, राइट। तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है दोनों लैंग्वेजेस को एक साथ समझते हुए सेंटेंसेस को फॉर्म करना। सो इन टुडेज वीडियो ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली हाउ और वाई का मतलब क्या है, कब हम वाई का यूज़ कर सकते हैं हाउ का नहीं, और कब हम सेंटेंस में हाउ को प्लेस करेंगे ना कि वाई को। जैसे ये क्या है, दोनों कॉमन क्या है बात कि दोनों के दोनों इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, यानी दोनों को ही हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स नहीं देखेंगे तो थोड़ा इनकम्प्लीट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स जस्ट चेक सर्टेन क्वेश्चंस सो दैट यू गेट टू नो व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय इंटेरोगेटिव वर्ड्स। हाउ वाज टुडेज गेम। अगर सपोज किसी का आज कोई मैच था या कोई पर्सन है जो डेली कोई गेम की प्रैक्टिस के लिए जाता है एंड यू वांटेड टू नो कि आज का गेम कैसा था, तो कैसा था ना, कैसा वर्ड के लिए हम वाई यूज करते हैं कि हाउ का यूज करते हैं, तो हो जाएगा हाउ वाज टुडेज अ गेम। नेक्स्ट, हाउ वाज योर वीकेंड, तुम्हारा वीकेंड कैसा था या कैसा रहा, तो हम यहाँ पर कैसा वर्ड के लिए हाउ का यूज करते हैं, वाई का नहीं। सिमिलरली वाई की भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो, तो क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई। सो आपको अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि हाउ और वाई दोनों के ही आंसर थोड़े डिस्क्रिप्टिव होंगे। अगर कोई बोलेगा कि उसका गेम कैसा है तो बताएगा आज का गेम बहुत अच्छा था, मैं जीता या मैं हारा, इतने पॉइंट्स एंड ऑल। सिमिलरली जब वाई की बात करेंगे, वाई आर यू क्राइंग, तो कोई अपना रीजन या एक्सप्लेनेशन देगा कि वो क्यों रो रहा है। तो ये बेसिक चीजें अगर हमें पता हो तो हम इजीली सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ईदर वाई को या हाउ को। नेक्स्ट, वाई कांट आई डांस लाइक दे कैन। सपोज अगर कोई आपके सामने बहुत अच्छा गाना गा रहा है या डांस कर रहा है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, और आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैं क्यों नहीं ऐसा कर पाता हूँ, तो क्यों वर्ड के लिए हम यूज करते हैं वाई का। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रीजन मिलेगा कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा है। डन। तो इसी तरीके से दोनों का ही काम इंटेरोगेटिव वर्ड्स की तरह यूज होने का है, यानी दोनों के दोनों क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किया जाता है। कब हम करेंगे हाउ का, कब हम करेंगे वाई का यूज, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल गेट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो सबसे पहला जो डिफरेंस देखने को मिलता है दैट इज हाउ को हम हिंदी में किन किन वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। सो हाउ इज कैसे, किस प्रकार से, कितना इन हिंदी। तो आपको किसी से पूछना है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, सो आप बोलोगे हाउ वाज योर डे। अगर आपको पूछना है कि किस प्रकार से ये चीज़ें हुई तो हम बोल सकते हैं हाउ डिड दिस थिंग्स हैपेंड। देन कोई बोल रहा है कितना, तो जैसे हम हाउ मच बोलते हैं, हाउ मैनी बोलते हैं। सो इस तरीके से हाउ के बहुत सारे यूजेस हैं जो कि हिंदी में बोलते हैं हम, जिन्हें कैसे, किस प्रकार से और कितना। How is used to ask questions about in a what way or manner, by what means things happened। तो जब आपको पूछना है कि कैसे किस प्रकार से चीजें हुई तो in what manner,
देन कैसे, बाय व्हाट मीन्स, किस तरीके से चीज़ें हुई, तब भी हम यूज़ करेंगे हाउ का। तो कैसे, किस तरीके से हुआ, एवरीथिंग, जो भी वर्ड्स हैं इस तरीके के हम यूज़ करते हैं उनके लिए हाउ का। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है, डोंट वरी, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। जैसे पहले हम बात करते हैं हाउ आर यू, तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तुम कैसे हो या आप कैसे हो, ठीक है, डिपेंडिंग आप किससे बात कर रहे हैं। सपोज अगर हम बोल रहे हैं आप कैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। तो कैसे वर्ड के लिए, जो कि हम देख भी पा रहे हैं, पहला हिंदी वर्ड यूज क्या किया जाता है, हाउ का। नेक्स्ट, हाउ वॉज द मूवी, मूवी कैसी थी या फिल्म कैसी थी, तो कैसी ना, तो कैसी वर्ड के लिए हम अगेन क्या यूज करते हैं, हाउ का। देन डू यू हैव एनी आइडिया हाउ आई कैन गेट टू द बस स्टेशन। सपोज अगर आपको, आप किसी सिटी में नए नए गए हो, आपको नहीं पता कि यहाँ से जो बस स्टेशन का एड्रेस है या रेलवे स्टेशन का एड्रेस है वो कहाँ से कैसे आपको जाना है, तो आप लोगों से पूछते हैं ना कि आप प्लीज़ बताएंगे एड्रेस पे मैं कैसे पहुंचूंगा, राइट। तो अगेन हम कैसे वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपको कोई आइडिया है क्या कि मैं कैसे बस स्टेशन तक पहुंच सकता हूँ। तो कैसे वर्ड के लिए हम हमेशा हाउ का यूज़ करते हैं। येस, डिपेंड्स, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, क्या है दोनों में डिफरेंस। जब आप सीधे सीधे किसी से क्वेश्चन कर रहे हो दैट वुड बी डायरेक्ट क्वेश्चन, और अगर किसी और ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो कि भाई उसने मुझसे ये पूछा था, देन दैट वुड बी एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो सब बहुत इजी होता है अगर आप वर्ड्स का मीनिंग, लिटरल मीनिंग समझे तो। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन, इनडायरेक्ट मतलब किसी और का पूछा हुआ क्वेश्चन आप थर्ड पर्सन को बता रहे हो। डन। तो पहला यूज तो यही है, कैसे, किस प्रकार से, कितना के लिए हम यूज करते हैं हाउ का। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ इज यूज्ड फॉर आस्किंग or talking about the way that someone or something looks or sounds। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे हमें कोई भी चीज़ें अगर हमें जैसी दिख रही है, हमें जैसी चीज़ें चाहिए या हमें जैसी चीज़ें सुनाई देती हैं, तो हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हाउ का। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ डू यू लाइक योर कॉफ़ी। अगर हम पूछ रहे हैं किसी से आपको अपनी कॉफ़ी कैसे पसंद है, कैसे पसंद है का मतलब ये नहीं है कि वो दिखने में कितनी सुंदर है या समथिंग लाइक दैट, नहीं। मतलब आप कॉफ़ी में कितना स्पून ऑफ शुगर डालते हैं, क्या आप विदाउट शुगर पीते हैं कॉफ़ी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट, लोगों के प्रेफरेंसेस कि हाउ दे वांट देयर कॉफ़ी टू बी। तो यहाँ पे जब हम पूछ रहे हैं हाउ डू यू लाइक योर कॉफ़ी, इसका मतलब है आपको अपनी कॉफ़ी किस प्रकार से पीना पसंद है। तो किस प्रकार की कॉफ़ी पसंद है ये भी बोल सकते हो। तो जो ये किस प्रकार हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसके लिए भी हम हाउ का यूज ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, हाउ यू वांट योर ड्रेस टू बी डिजाइन्ड। सपोज अगर आप किसी बहुत बड़े ओकेशन के लिए, जैसे अगर आपके किसी रिलेटिव की मैरिज है, एंगेजमेंट है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अगर आप कोई अपना ड्रेस डिजाइन करवा रहे हो, तो सामने वाला अगर पूछना चाहता है आपको किस तरीके की ड्रेस डिजाइन करवानी है, तो उसके लिए वो वर्ड यूज करेंगे हाउ। सो हाउ यू वांट योर ड्रेस टू लुक ऑन यू या लुक लाइक, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड हाउ। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि मैं कैसे क्या बोलना चाह रही हूँ, हाउ द थिंग्स लुक्स और साउंड्स। साउंड्स वाली बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। आई डोंट लाइक हाउ माई वॉइस साउंड्स ऑन अ रिकॉर्डिंग, यानी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं जब अपनी फ़ोन रिकॉर्डिंग, सपोज अगर आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग का सिस्टम है या फिर आप खुद अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो इन फ़ोन रिकॉर्डर, तो क्या होता है हमें जैसी अपनी आवाज़ अभी सुनाई देती है, हम नॉर्मली जैसे बोलते हैं, और जो रिकॉर्डिंग पे सुनते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है हमारे लिए। ऐसा होता नहीं बट हमारे लिए होती है, तो हमें क्या लगता है वो वाली आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है। सो हाउ आवर वॉइस साउंड्स ऑन रिकॉर्डिंग इज समथिंग वी या फिर आई डोंट लाइक, जैसा भी आप सेंटेंस में रखना चाहते हो। तो वही हो गया ना कि हम हाउ का यूज़ कर रहे हैं, हाउ द थिंग्स साउंड। डन। तो ये हो गया सेकेंड यूज। थर्ड यूसेज जो है हाउ का, दैट इज हाउ इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक तो ये वाला साइन यूज करते हैं, इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। ऑल्सो एक्सक्लेमेशंस का हम यूज करते हैं अपने इमोशंस, फीलिंग्स, एंगर, सैडनेस, इन सबको कन्वे करने के लिए, सरप्राइज कन्वे करने के लिए। तो जितने भी डिफरेंट फीलिंग या इमोशन होते हैं, जब हम उनको कन्वे कर रहे होते हैं किसी को, तो हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशंस का, और हाउ का भी यूज हम इसी तरीके से करते हैं। सो इन एक्सक्लेमेशंस वी यूज हाउ बिफोर एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस। तो आप कैसे यूज करते हो किसे, हाउ को, आप इसे यूज करेंगे एडजेक्टिव के सामने, यानी जो क्वालिटी वर्ड्स होते हैं उनके सामने, एडवर्ब्स के सामने या वर्ब फ्रेजेस के सामने, ऐसा कोई ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें वर्ब इज एक्टिंग एज द मेन पार्ट।
तो इनके सामने आप जब हाउ को रखते हो तो इट एक्ट्स एज एन एक्सक्लेमेशन, जैसे दे हैव गॉट मी सम गिफ्ट्स, हाउ नाइस ऑफ देम। तो यहाँ पर आपका हाउ का मतलब ये नहीं है कि किस प्रकार से या कैसे, नहीं, यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेशन की तौर पे उसको यूज कर रहे हो। अगर हम इसे ट्रांसलेट करें सो इट वुड बी लाइक, वो लोग मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं, वो कितने अच्छे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप हाउ का यूज कर रहे हो अपनी फीलिंग व्यक्त करने के लिए, दैट यू आर सो हैप्पी, यू फील ओवरवेल्म कि वो लोग आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटिफुली दे डांस्ड। अब आप किसी से पूछ नहीं रहे हो कि उन्होंने कितनी सुंदरता के साथ डांस किया, नहीं, आप यहाँ कन्वे कर रहे हो कि वाओ उन्होंने कितना ब्यूटिफुली डांस किया। तो ये जो वाओ वाली फीलिंग है ना, वो हम यूज कर रहे हैं हाउ के साथ। नेक्स्ट, हाउ फैंटास्टिक इज दिस व्यू। सपोज यू वेंट कहीं पे बहुत अच्छी जगह पे गए हो, आप कोई हिल साइड एरिया है और वहाँ जैसे ही आप पहुँचते हो ऑन द पीक, आपको देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। तो आप कैसे बोलोगे, वाओ इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू, वाओ इट्स जस्ट अ फैंटास्टिक व्यू। बट वाओ की जगह अगर हम बोल दें हाउ फैंटास्टिक इज दिस व्यू, ये कितना खूबसूरत व्यू है, तब भी आप सेम वही एक्सक्लेमेशन वाली बात कर रहे हो। सो यस, हाउ का यूज हम एक्सक्लेमेशंस में भी करते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट इज हाउ मैनी। अब हम हाउ मैनी और हाउ मच जो है इसको एक सेपरेट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कब हाउ मैनी रख सकते हैं, कब हाउ मच रख सकते हैं, बिकॉज दोनों का ही जो मीनिंग है वो सेम ही है लगभग, बट इनका यूसेज डिफर करता है। कभी हम हाउ मैनी प्लेस कर सकते हैं, कभी हाउ मच कर सकते हैं। सो इस पे बेस्ड एक सेपरेट वीडियो आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू मेक, जिसमें आपको हाउ मच और हाउ मैनी में डिफरेंस मैं समझा दूंगी। बट अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं हाउ पे, राइट। तो हम हाउ मैनी और हाउ मच का भी यूज करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक हाउ का सिर्फ और सिर्फ एक इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह ही यूज होता है, नहीं, मल्टीपल यूसेजेस हैं। आई होप अभी तक अगर आपने व्हाट्स द डिफरेंस वाली सीरीज फॉलो की है, इतने सारे वीडियोस की, स्पेसिफिकली WH वर्ड्स की, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हर एक वर्ड के कितने मल्टीपल यूसेज हो सकते हैं, राइट। सो हाउ मैनी इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, कितने, हाउ मैनी। ठीक है, तो जब मैंने हिंदी वर्ड बताया था ना कितना के लिए हम हाउ यूज करते हैं, दिस इज वेयर वी यूज इट। सो हाउ मैनी का मतलब हो गया जब आपको क्वांटिटी बताना है, यानी कितना। जैसे हाउ मैनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, तो कितने के लिए हम यूज कर रहे हैं हाउ मैनी, सिर्फ हाउ नहीं, हाउ मैनी। अगर हम बोले हाउ पीपल वर्क इन योर कंपनी, इट वुड बी आपकी कंपनी में लोग काम कैसे कर लेते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, यानी हाउ मेनी हो गया कितना, और पीपल इज लोग, वर्क यानी काम करना, इन योर कंपनी यानी आपकी कंपनी में, तो कितने लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं, कितना इज गोइंग टू टेल यू द क्वांटिटी, और उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं हाउ मेनी का। नेक्स्ट, हाउ मेनी गेस्ट आर इन्वाइटेड इन द पार्टी, कितने गेस्ट को, कितने मेहमानों को पार्टी में इन्वाइट किया है। तो अगेन कितने के लिए हमने यूज किया हाउ मैनी, देन इनवाइटेड यानी बुलाया है, गेस्ट मेहमान, और पार्टी में। सो कितने मेहमानों को बुलाया, नहीं, यू वांट लाइक अ नंबर, है ना, कि 10 लोगों को बुलाया, 15 को बुलाया, लगभग 100 लोगों को बुलाया है। सो इस तरीके से आप जब क्वांटिटी जाना चाहते हो, यू गो फॉर हाउ मैनी। नेक्स्ट, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, तुमने कितनी बुक्स खरीदी। अगेन कितनी इज गोइंग टू टेल द नंबर, कि एक बुक खरीदी, 2 बुक्स खरीदी, 3 बुक्स खरीदी, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हाउ मेनी इज अगेन एक्टिंग एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि आपको बता रहा है कि भाई क्वांटिटी कैसे बताना है। ठीक है, सो हाउ मेनी का यूज हम करते हैं क्वांटिटी पता करने के लिए। सिमिलरली हाउ मच का भी हम ऑलमोस्ट यही यूज करते हैं, बट येस आप यहाँ हाउ मच गेस्ट नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते, वो हम देखेंगे ना सेपरेट वीडियो। डन, ऑल राइट। हाउ मच इज यूज टू नो द प्राइस ऑफ समथिंग। अब हाउ मच का एक क्वांटिटी रिलेटेड यूसेज तो है ही, साथ ही साथ हाउ मच के और भी मल्टीपल यूसेज हैं। कैसे, हाउ मच अगर आप बोल देते हो, सपोज अगर आप किसी शॉप पे गए और आपने अगर किसी चीज़ को उठा के बोला हाउ मच इज दिस फॉर, यानी आप इसका प्राइस जानना चाहते हो। ठीक है, तो हाउ मच का हम यूज़ करते हैं प्राइस जानने के लिए। देन द अमाउंट, येस, कि जो भी जितनी भी चीज़ है कितना है, द क्वांटिटी, वो जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। और मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इवन अगर मेजर बताना हो, लाइक हाउ मच डज इट वे, हाउ मच इज इट्स हाइट, तब भी हम यूज करते हैं हाउ मच का। अभी के लिए सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पे आप आउटलाइन समझ लो जितना हाउ के लिए आपको काम आ सकता है। अदर देन दैट डिटेल, यस डेफिनेटली, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा। सो हाउ मच इज दैट ड्रेस, सपोज अगर आप किसी शॉप पे गए, आप पॉइंट करो, दैट के बारे में ऑलरेडी हमें पढ़ा चुकी हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस में दिस वर्सेस दैट, इफ यू वांट यू कैन चेक दैट वीडियो। सो यहाँ पे बात हो रही है हाउ मच इज दैट ड्रेस, यानी वो ड्रेस कितने की है, ये आप पूछ रहे हैं। तो कितने की है यानी प्राइस, राइट। सो
सो हाउ मच इज दैट ड्रेस. नेक्स्ट, हाउ मच मनी डू आई नीड फॉर द हॉलीडेज. भाई मुझे अपने हॉलीडेज के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है. अगेन अमाउंट, तो आप क्या बोल रहे हैं, हाउ मच मनी. नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम और लगेगा या कितना समय लगेगा. तो यहाँ पर आप एक तरीके का मेजर कह सकते हो, यानी टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहे हो. सो इट वुड बी हाउ मच टाइम इट वुड टेक. तो यहाँ पर आप हाउ मैनी यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, अगेन इन अ सेपरेट वीडियो. बट येस, अभी के लिए आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि हाउ का सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं करते हैं. अगर आप हाउ मच और हाउ मेनी एक साथ यूज करते हैं, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, मेजर इनकी बात कर रहे हो. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ अबाउट. हाउ का एक और यूज, अगर आप हाउ के साथ अबाउट यूज करते हैं तो क्या मीनिंग आता है. हाउ अबाउट इज यूज टू मेक अ सजेशन और ऑफर. तो हाउ अबाउट हम यूज करते हैं अगर हमें किसी को कोई सजेशन देना हो या कोई ऑफर देना हो कि भाई ऐसा कर सकते हैं. जैसे हाउ अबाउट स्पेंडिंग द डे इन द विलेज. कैसा रहेगा अगर हम एक दिन इस गांव में जाके रहें या हम गांव की ट्रिप का प्लान करें, तो कैसा रहेगा. ये पूछने के लिए हम बोलते हैं हाउ अबाउट, यानी एक सजेशन दे रहे हो आप. अब डिपेंड सामने वाला अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो फ्री है या नहीं है, दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. बट येस, अभी हमें किस पे फोकस करना है कि अगर हाउ अबाउट आप यूज करते हो, इसका मतलब आप पूछ रहे हो या आप सजेशन दे रहे हो सॉर्ट ऑफ कि ऐसा हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ अबाउट वी क्लीन द हाउस टुडे. कैसा रहेगा अगर हम आज ही घर की सफाई कर दें, या फिर आज सफाई कर दें इन द सेंस घर की साफ सफाई कर दें, ना कि सारी चीजें ले जाएं. ठीक है, सो घर की साफ सफाई अगर हम आज ही करें तो कैसा रहेगा, सॉर्ट ऑफ आपका सजेशन है, तो आपने बोल दिया हाउ अबाउट. नेक्स्ट, हाउ अबाउट डूइंग सम शॉपिंग एंड देन गोइंग फॉर डिनर. सपोज समबडी इज लाइक इन योर फैमिली कि भाई डिनर कर लेते हैं पहले बाहर जाके, एंड यू आर लाइक नहीं. कैसा रहेगा अगर हम पहले शॉपिंग कर लें एंड देन हम डिनर कर लेते हैं, बिकॉज आफ्टर डिनर मैं नहीं कर पाऊंगी शॉपिंग सपोज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउ अबाउट यानी आप सजेशन दे रहे हो कि पहले हम शॉपिंग कर लेते हैं फिर हम डिनर करेंगे. सो हाउ अबाउट का यूज होता है कैसा रहेगा ये बोलने के लिए सेंटेंस में, यानी सजेशन देने के लिए. डन, ऑल राइट. तो हाउ के मल्टीपल यूजेस आपको क्लियर हो गए हैं, एक सेक्शन हमारा डन. नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाई. वाई का यूज हम करते हैं रीजन या एक्सप्लेनेशन जानने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, सो क्यों, किस लिए, किस कारण से, इनके लिए हम यूज करते हैं वाई का. ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखो, क्यों, किस लिए या किस प्रकार से, तीनों के तीनों रीजंस पूछ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, भाई ऐसा हुआ कैसे. सो यही चीज हम वाई का यूज करते हैं, तो हम ये पूछ रहे होते हैं अपने क्वेश्चंस में. सो वाई इज अ क्वेश्चन वर्ड यूज टू आस्क अबाउट रीजन्स एंड एक्सप्लेनेशंस. तो वाई क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड जिसे हम रीजन या एक्सप्लेनेशंस पूछने के लिए यूज करते हैं. अभी तक आई होप ये क्लियर है. जैसे वाई डिड ही लीव हिज हाउस एट सच ए यंग एज. उसने इतनी छोटी उम्र में अपना घर क्यों छोड़ दिया, यानी यू वांट अ रीजन कि भाई उसने इतनी छोटी उम्र में अपना घर इसलिए छोड़ा बिकॉज उसको कोई न्यू जॉब मिली थी, उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे उसके ऊपर थे, या फिर वो नालायक बच्चा था इसलिए चला गया. सो देयर कैन बी मेनी रीजंस, राइट. तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, व्हाई डिड ही लीव हिज हाउस एट सच अ यंग एज, यानी इतनी छोटी उम्र में उसने अपना घर क्यों छोड़ दिया. सो क्यों इज द वर्ड जिसके लिए हम वाई यूज करते हैं. नेक्स्ट, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड. तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात क्यों नहीं कर रहे हो. अब उसका कोई रीज़न होगा, भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा प्राउडी हो गया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा था, इसलिए मैंने बातचीत करना बंद कर दिया. सो ओवरऑल यू विल गेट अ रीज़न, राइट, फॉर दिस क्वेश्चन. तो जब आप जानना चाहते हो भाई क्यों तुमने बात करना बंद कर दी है, तो क्यों वर्ड के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड वाई. नेक्स्ट, ही वॉन्टेड टू नो वाई आई टुक एडमिशन इन योर कॉलेज. दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, जैसे अगर किसी ने पूछा कि तुम उसके कॉलेज में एडमिशन क्यों ले रहे हो, तो ये उसने क्वेश्चन किया फर्स्ट पर्सन ने आपसे सेकंड पर्सन से. अब आप बता रहे हो किसी थर्ड पर्सन को कि मुझसे उस फर्स्ट पर्सन ने ये क्वेश्चन किया था, तो आपने क्या बोला, ही वांटेड टू नो, उसको जानना था कि मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन क्यों ले रहा हूँ या ले रही हूँ. सो यहाँ पर आप क्या करो, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन प्लेस करो. ठीक है, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट. अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी किसका, वाई का, रीजन जानने के लिए कि इसका ही कॉलेज क्यों ज्वाइन किया तुमने. सो इस तरीके से पहला बेसिक जो यूसेज है दैट इज वाई का, रीजन जानने के लिए, क्यों की जगह किस प्रकार से किस कारण से या किस लिए की जगह यूज करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड वाई. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट यूसेज इज वाई इज दैट इज यूज टू आस्क फॉर रीजंस इन स्पीकिंग. अब अगर हम वाई इज दैट ये पूरा एक साथ यूज करते हैं, इसका मतलब अगेन आप रीजन पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं ये ऐसा क्यों हुआ या ऐसा ये क्यों है, तब हम बोलते हैं वाई इज दैट. फॉर एन एग्जाम्पल,
ही हैज़ 10 लाख रुपीज़ बट इज़ नॉट बाइंग अ हाउस। सपोज अगर कोई बोल रहा है कि भाई मेरा ये फ्रेंड है, घर ढूंढ रहा है, अच्छा घर चाहिए इसको, बट घर नहीं ले रहा है वो, समथिंग लाइक दैट। किसी ने पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों, सो आप बोल रहे हैं उसके पास 10 लाख रुपए हैं बट फिर भी वो घर नहीं ले रहा, उसको घर लेना है बट नहीं ले रहा। अब आप पूछना चाहते हो ऐसा क्यों। सो ये क्या है, वाई इज दैट। तो आप पूरा ना बोलने की जगह कि वाई इज दैट योर फ्रेंड हैज 10 लाख रुपीज बट इज नॉट बाइंग अ हाउस, इतना सब बोलने से अच्छा है आप सिर्फ इतना बोल दो वाई इज दैट, यानी ऐसा क्यों है। सो वाई इज दैट हम यूज करते हैं अगेन किस लिए, एक तरीके से वही रीजन एक्सप्लेनेशन पूछने के लिए। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज दैट्स वाई। अब आप थोड़ा ऐसे टर्न कर दें, दैट्स को पहले रखें, वाई को बाद में रखें, तो इसका मतलब होता है यू आर गिविंग अगेन अ रीजन। यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ रीजन, यू आर गिविंग अ रीजन, आप रीजन दे रहे हो। तो रीजन से ही रिलेटेड आपको वाई के कुछ ना कुछ यूसेजेस मिल जाएंगे। जैसे आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू, किसी ने पूछा कि आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू, दैट्स वाई यू आर सो हैप्पी। अब क्वेश्चन मार्क नहीं करते, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो किसी ने बोला कि भाई मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, और अब कोई और पर्सन बोल रहा है अच्छा इसलिए, तो रीजन दे दिया, इसलिए तुम इतने ज्यादा खुश हो, दैट्स वाई यू आर सो हैप्पी। नेक्स्ट, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट लास्ट वीक, किसी ने बोला कि भाई मेरा पिछले हफ्ते ही एक्सीडेंट हो गया था, एंड देन यू आर गिविंग अ रीजन किसी और बात के लिए, ओह दैट्स व्हाई यू वर एब्सेंट। सपोज आपका कोई स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड वाज नॉट कमिंग टू स्कूल और कॉलेज रेस्पेक्टिवली, और आपको पता चला अच्छा इसका लास्ट वीक एक्सीडेंट हो गया था, तब आपको रीजन समझ आया, ओ इसलिए तुम एब्सेंट थे, तुम इसलिए नहीं आ रहे थे। सो एक रीजन देने के लिए भी हम यूज करते हैं किसका, वाई का, बट किस फॉर्म में, दैट्स वाई के फॉर्म में। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वाई डोंट इज यूज टू सजेस्ट समथिंग। लाइक अभी हमने देखा ना कि एक तरीके से हम कैसे यूज करते हैं हाउ अबाउट का, अगेन हम जब सजेशन देते हैं। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं सजेशन देने की वाई के साथ, तो हम बोलते हैं वाई डोंट, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें। तो क्यों वर्ड जो है वो वाई के लिए तो हम यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो यूल बी लाइक क्यों ना, सो इट वुड बी वाई डोंट। जैसे वाई डोंट वी बुक द टिकट्स टुडे। सपोर्ट किसी ने बोला कि भाई ट्रिप पे जा रहे हो, आपने प्लान कर दिया, एंड यू नो कि फ्लाइट टिकट्स का कुछ भी हो सकता है, लाइक एनी मोमेंट फ्लाइट्स पूरी तरीके से बुक हो सकती हैं, प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे रैंडम चेंजेस उसमें देखने को मिल जाते हैं। सो अगर किसी ने बोला कि क्यों ना हम आज ही टिकट्स बुक कर लें, तो क्यों ना के लिए हम यूज करते हैं वाई डोंट का, दैट वाई डोंट वी बुक द टिकट्स टुडे। नेक्स्ट, वाई डोंट यू जॉइन अस फॉर द डिनर। तुम हमें खाने के लिए या डिनर के लिए ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो, यानी तुम भी हमारे साथ चलो। तो आपने सजेशन दिया वाई डोंट, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। सो दिस इज हाउ आप यूज कर सकते हैं एक वे किसका, वाई का, जो कि है वाई डोंट, जिसका मतलब होता है क्यों ना, यानी फॉर गिविंग अ सजेशन। डन, ऑल राइट। वाई नॉट, अब वाई डोंट और वाई नॉट में डिफरेंस है, ठीक है। वाई नॉट अगर आप यूज करते हैं, इसका मतलब आप अग्री कर रहे हो, आप यस बोल रहे हो। कैसे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ आएगा। शुड आई बुक योर फ्लाइट टिकट्स फॉर द ट्रिप। किसी ने बोला कि क्या मैं तुम्हारी टिकट्स जो है फ्लाइट की या ट्रिप के लिए जो टिकट्स हैं वो बुक कर दूं, और आप अग्री कर रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ बिल्कुल, तो आप बोल सकते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। तो क्यों नहीं समझे, यानी यहाँ पर आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, वाई नॉट, यू शुड जस्ट बुक द टिकट्स। तो यहाँ आप क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, बिकॉज नहीं तो एक क्वेश्चन वाली टोन आएगी, जस्ट कीप इट लाइक फुल स्टॉप, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यू विल बी लाइक वाई नॉट, यानी कि हाँ बिल्कुल बुक कर दो टिकट्स। नेक्स्ट, यू कैन जॉइन अस फॉर द लंच, तुम हमें लंच के लिए ज्वाइन कर सकते हो, या वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द लंच, ऐसा करके किसी ने भी पूछा, आप बोल रहे हैं हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, तो आप बोलेंगे वाई नॉट, ठीक है। सो यहाँ वाई नॉट विद क्वेश्चन मार्क मत यूज करना, बिकॉज वाई के साथ एक आदत हो जाती है ना क्वेश्चन मार्क की, नहीं वो नहीं करना है। यहाँ वाई नॉट फुल स्टॉप, यानी कि क्यों नहीं, दैट इज यू आर अग्रीइंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। डन, ऑल राइट। अब हम समझ चुके हैं डिफरेंस कि हाउ में डिफरेंस क्या है, वाव में डिफरेंस क्या है, वाई में सॉरी, यानी दोनों में ही हम कब किस तरीके से यूसेज करते हैं, कैसे कब किसको पिक करेंगे, हिंदी में क्या वर्ड्स हैं जिनका ये मतलब होता है, एवरीथिंग वी आर क्लियर ऑन, राइट। अब हम करेंगे पहली एक्सरसाइज सॉल्व, दैट इज डिफरेंट हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 1, इसमें कितना समय लगेगा। तो जब हम हाउ पढ़ रहे थे तब मैंने हिंदी वर्ड्स बताया ना कि हम उसमें कितना का भी यूज करते हैं। सो इट विल बी लाइक हाउ, क्योंकि हमने कितना के लिए यूज कर लिया, इसमें मतलब इट, समय लगेगा तो फ्यूचर, तो विल इट टेक, सो इट विल बी लाइक हाउ लॉन्ग विल इट टेक। या फिर टाइम के साथ यूज करना है तो इट विल बी हाउ मच टाइम विल इट टेक।
नेक्स्ट, इस कारण मैंने नौकरी छोड़ दी, इस कारण। तो जब हम कारण देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दैट्स वाई, राइट। सो इट विल बी दैट इज वाई या दैट्स वाई आई क्विट द जॉब। तो जब हम इस कारण से बोल रहे हैं, कारण दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, तब भी हम किसका यूज करेंगे, वाई का। आपको अपनी नई कक्षा कैसी लगी, कैसी, ठीक है। तो हम क्या पूछेंगे, हाउ आर यू बोलते हैं, आप कैसे हो, इसी तरीके से हाउ का ही यूज होगा कैसी के लिए भी। सो कैसी के लिए हो जाएगा हाउ, देन हमने पूछा है आपको तो यू, अपनी यानी योर, नई मीन्स न्यू, कक्षा मीन्स क्लास। सो हाउ डू यू लाइक योर न्यू क्लास, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज, हम उसकी सलाह क्यों नहीं पूछते, यानी कि आप एक तरीके से सजेशन दे रहे हो कि हम क्यों ना उसकी सलाह पूछें या हम उसकी एडवाइस ले लेते हैं। अब क्योंकि क्यों वर्ड का यूज हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, वाई का। क्यों, क्योंकि क्यों ही हम यूज करते हैं रीजन देने के लिए, राइट। सो वाई डोंट वी आस्क हिज एडवाइस, डोंट क्यों आया, क्योंकि मैंने यही बताया था वाई डोंट का यूज करते हैं हम सजेशन देने के लिए। नेक्स्ट, मुझे याद है कि उसे चॉकलेट कितनी पसंद थी। तो मुझे याद है, आई रिमेंबर, फिर उसे चॉकलेट यानी जो भी है हिज हर जिसकी भी बात कर रहे हो, और चॉकलेट मीन्स चॉकलेट, कितनी मीन्स एक अमाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ हाउ मैनी या हाउ मच में से कुछ चूज करेंगे। कब हाउ मच हाउ मैनी करते हैं वो हम इन डिटेल देखेंगे ना सेपरेट वीडियो, बट अभी के लिए हम चॉकलेट की बात करें तो वील यूज हाउ मच। शी ही आपके ऊपर है, आपको जो रखना है, पसंद थी यानी लाइक, तो हो जाएगा आई रिमेंबर हाउ मच शी लाइक चॉकलेट्स या चॉकलेट, डन, ऑल राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप की एक्सरसाइज पे, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। कब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, वाई और हाउ के बीच में। बहुत आसान है, या तो उसको प्लेस करके रख लो या फिर देख लो भाई पूछा क्या जा रहा है, रीजन पूछ रहे हैं या कैसे हुआ वो पूछ रहे हैं। सो ओवरऑल आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे डैश इज योर फादर, अब अगर हम बोल रहे हैं हाउ इज योर फादर, तो इसका मतलब आपके पापा कैसे हैं, राइट। तो आप इस तरीके से हाल चाल पूछ रहे हो, आप रीजन नहीं पूछ रहे हो। नेक्स्ट, वाई इज योर फादर, अब अगर आगे कुछ लिखा होता वाई इज योर फादर एंग्री, वाई इज योर फादर सैड, हैप्पी, कुछ भी, तो हम वाई रखते, बट वाई इज योर फादर बहुत इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर कुछ होता कि तुम्हारे पापा या आपके पापा क्यों गुस्से में हैं, या आपके पापा क्यों, बस इतना अगर मैं बोल दूं तो कंप्लीट है क्या, नहीं। तो ओवरऑल वाई जो है इनकम्प्लीट रख रहा है, इसलिए हम हाउ का यूज करेंगे। यस, अगर यहाँ होता डैश इज योर फादर, हैप्पी, सैड, एंग्री, कुछ भी, तब आप यूज कर सकते थे वाई का, डन। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाउ इज योर फादर, आपके पापा कैसे हैं, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश यू मेड दिस, देन इट्स डिलिशियस। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, किसी ने पूछा है क्वेश्चन मार्क के साथ, तो पक्का कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। डैश यू मेड दिस, ठीक है, तुमने बनाया है ये। अब क्वेश्चन है तो कुछ आगे हम प्लेस करेंगे, बाकी इट्स डिलिशियस यानी ये बहुत टेस्टी है। तो अगर हम बोल रहे हैं हाउ यू मेड दिस, यानी तुमने इसे कैसे बनाया, ये बहुत टेस्टी है। और अगर हम बोल रहे हैं वाई यू मेड दिस, इट्स डिलिशियस, तुमने ये क्यों बनाया, ये बहुत टेस्टी है। अब अगर कोई चीज़ खाने की टेस्टी होगी तो आप ये बोलोगे क्या क्यों बनाया, नहीं, आप ये पूछोगे अरे कैसे बनाया इसको, यानी आप यू वांट द रेसिपी, ताकि आप भी इसको ट्राई कर सको। सो यस, अगर आप वाई का यूज़ करते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी इट्स डिलिशियस के साथ नहीं जा रहा है, इसीलिए हम वाई का यूज़ नहीं करेंगे, बट यस हम हाउ का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वाई के साथ स्टेटमेंट गलत हो जाता, डेफिनेटली नॉट, बट यस यहाँ पर वो मीनिंग इट्स डिलिशियस अच्छे से कन्वे नहीं हो पाता, इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं हाउ यू मेड दिस। अगर आगे इट्स डिलिशियस नहीं लिखा होता और ऐसा लिखा होता कि इट गॉट वेस्टेड या नोबडी लाइक्ड इट, इट्स नॉट एट ऑल गुड, तब हम बोल सकते थे वाई यू मेड दिस, क्यों बनाया है, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, पूरा वेस्ट हो गया, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज डैश आर यू सैड, तुम दुखी हो। अब हम क्या पूछना चाह रहे हैं, हाउ आर यू सैड, तुम कैसे दुखी हो, और हम पूछना चाह रहे हैं वाई आर यू सैड, तुम क्यों दुखी हो। कैसे दुखी हो पूछते हैं क्या, नहीं ना, जैसे सब दुखी होते वैसे दुखी होगा कोई, बट अगर हम जानना चाहते हैं कि तुम क्यों दुखी हो, तब हम बोल सकते हैं वाई आर यू सैड। सो वाई वुड बी द वर्ड जो आप यहाँ पे यूज करेंगे, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डैश इज द केक आई मेड इट। अब आप किसी से पूछ रहे हो, क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हैं मैंने बनाया है, अब आप आगे कुछ तो पूछ रहे हो कि भाई ये केक है। सो हाउ इज द केक, केक कैसा है यानी कैसा टेस्ट कर रहा है। देन वाई इज द केक, वाई इज द केक के आगे कुछ होता, देन डेफिनेटली हम कुछ बोल सकते थे वाई इज द केक सो स्पंजी, वाई इज द केक सो सॉफ्ट, वाई इज द केक सो हार्ड। अगर आगे कुछ लिखा होता तो आप वाई पूछते, बट आपको रीजन जानने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा ना, राइट। तो आप यहाँ रीजन नहीं जान रहे हैं, आप पूछ रहे हैं किसी से कि बताओ भाई कैसा लगा केक, क्योंकि मैंने बनाया। सो हाउ इज द केक इज राइट आंसर, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डैश
इज शी एंग्री, वाई इज शी एंग्री, वो गुस्से में क्यों है, हाउ इज शी एंग्री, वो गुस्से में कैसे है। तो कैसे है नहीं पूछते, हम यही बोलते हैं कि वो गुस्से में क्यों है, राइट, रीजन वाई दैट पर्सन और शी इज एंग्री। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वाई इज शी एंग्री, ना कि हाउ इज शी एंग्री। तो बहुत आसान है, अगर आपको वाई और हाउ का मतलब पता हो ना, जस्ट कीप द वर्ड्स एंड देन यू कैन जस्ट इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि इसका मतलब क्या होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली चूज द राइट ऑप्शन। डन, ऑलराइट। So with this we have completed the topic what's the difference between how and why. I hope आपको clear हो गया है पूरा concept कि इन दोनों में difference क्या है, how do we use them, what does they mean, कब हम choose कर सकते हैं how को, कब हम choose कर सकते हैं why को, and what are the multiple यूसेजेस या फिर मल्टीपल प्लेसेस जहां हम इनको थोड़ा मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। बट बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एक और चीज़ है जिसे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कि आपको जब भी मैग्नेट ब्रेन से कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, आप सीधे सीधे यूट्यूब पे जाते हैं एंड यू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। बट कभी कभी ऐसा होता है, आप बोलते हैं मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है या वीडियो जो है वो इतना ईजिली हमको नहीं मिल पा रहा है। डोंट वरी, आपके पास इसके लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सोल्यूशन आ गया है, दैट इज आप जा सकते हैं एंड मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। कैसे विजिट करना है, यू हैव टू गो टू गूगल एंड टाइप magnetbrains.com, जो कि यहाँ पे मेंशन है, विच इज द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। और जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे आपको सारी क्लासेस मेंशन है, राइट। सो आपको क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक सारी क्लासेस मेंशन है। सो आपको जिस भी क्लास का सब्जेक्ट कवर करना है, सीधे आपको उस क्लास पे बस क्लिक करना है। सपोज आपको क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे, उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे लाइक दिस। तो इतना ईजी होगा आपके लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको बस वो देखना है, जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक कर दो। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, आप क्या करेंगे, क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे, ग्रामर, रीडिंग, लिटरेचर बुक, राइटिंग स्किल्स, फुल चैप्टर वीडियोस। तो आपको जो पढ़ना है आपको सीधे उस पर क्लिक करना है। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर, जो क्लास 10th की बुक है सीबीएसई की फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करो और लेटर टू गॉड पे क्लिक करो एंड यस यू कैन सी द वीडियो एक्सप्लेनेशन प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो यस, आपके सामने जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज्ड आपको मिल जाएंगे, आपको सीधे बस उस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने उसका एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, आपने पढ़ लिया अच्छे से ये टॉपिक, आप इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे एंड अगेन आप कोई भी इंग्लिश का जो टॉपिक था उसे फिर से चूज कर सकते हैं, या फिर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, क्लास चेंज करनी है, तो आप बैक बटन पे क्लिक करके फिर से वही सारी स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी वे, जो कि आप एक तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन चूज दिस वे सो दैट आप इजीली अपना जो भी रिलेटेड रिस्पेक्टिव टॉपिक है उसे पढ़ पाएं। डन, ऑल राइट। So with this we have completed the topic what's the difference how versus why. I hope आपको clear हो गया है दोनों के usages, आपके लिए वीडियो beneficial रहा होगा। If yes then definitely आप कैसे शो करेंगे इसे, you have to like this video and if you feel कि ये वीडियो या ये टॉपिक किसी और के लिए भी beneficial हो सकता है, valuable हो सकता है, then definitely आप उनसे इस वीडियो के बारे में शेयर कीजिए। ऑल्सो इफ़ यू फील कि आपको जैसे मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है एंड किसी और के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है, डू शेयर अबाउट चैनल विद देम टू। एंड येस, इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर चैनल देन डेफिनेटली यू नीड टू सब्सक्राइब टू मैग्नेट ब्रेन्स। So don't forget to like, share and subscribe. And with this we have come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.